हिमालयास। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन हम कर रहे थे और उसमें हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन थे हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, और नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। तो इसमें हमने देखना है आज हिमालयास, और हिमालयास क्या है, कैसे बने हैं। सबसे पहली बात है हिमालयास के बारे में कि दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि सबसे रिसेंट में बने हुए हैं और उसके साथ साथ ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और व्हाट आर दी फोल्ड माउंटेन्स, एक होता है बेटा फोल्ड माउंटेन और एक होता है फोल्ड माउंटेन। तो व्हाट आर दी फोल्ड एंड फोल्ड माउंटेन, तो हाँ मतलब जो फोल्ड फोल्ड इन द सेंस कि देखो फॉर इंस्टेंस की अगर हिमालयास की मैं बात करूं तो वो इस तरह से बने हैं, जैसे कि मैंने प्लेट्स का बताया था तुमको कि ये एशियन प्लेट थी और इधर से आ रही थी, यहाँ पे बीच में था तैथिस सी, ठीक है, यहाँ बीच में था तैथिस सी। अब तैथिस सी जो था यहाँ पर पानी भी था, इसमें सेडिमेंट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इंडियन प्लेट जो है ये स्पीड से आई है और ये इसमें आकर के सबडक्ट हो गई। सबडक्ट मतलब इसने इसे आके लॉक कर दिया, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे जाके सबडक्ट हो गई तो ये जो सेडिमेंट और वाटर था ये ऊपर उठा। अब वो जो सेडिमेंट था वो स्क्वीज होके श्रिंक होके फोल्ड हो गया, ठीक है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे कोई बीच में कोई चीज रख देते हैं और उस पर कंप्रेशन लग रहा है इधर से भी या इधर से उधर, इधर से कंप्रेशन लग रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो धीरे धीरे स्क्वीज होगा और वो ऊपर उठेगा। तो इस तरह से हिमालय जो है, मान लो ये तो है यूरेशियन प्लेट या एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और ये है इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट ने क्या किया है, इसको आके पुश किया आगे की तरफ ताकि ये फोल्ड हो गया, ठीक है। जब कोई भी चीज होती है जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोई बुक है तो उसे हम क्या करते हैं, अगर उसके दोनों किनारों को कंप्रेस करते हैं तो वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि ये बने हैं, तो इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। एक होता है फोल्ट माउंटेन। अब फोल्ट माउंटेन कैसे होते हैं, जैसे कि बेटा दो प्लेट हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ है, मान लो किसी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से इसमें फोल्ट क्रिएट हो गया, फोल्ट मतलब ये यहाँ से टूट गया, अगली बार, हाँ, और फिर फोल्ट होने की वजह से ये क्या हुआ, ये तो ऊपर उठ गया और ये नीचे चली गई प्लेट, ये वाली प्लेट थोड़ी सी नीचे हो गई, तो ये जो ऊपर उठा इसे कहेंगे हम फोल्ट माउंटेन, फोल्ट माउंटेन। और एक ऐसे भी होता है जैसे कि ये प्लेट्स है, फोल्ट मतलब जो टूट के बने, ये प्लेट है, अब मान लो इसकी ये प्लेट टूट गई और इधर भी ये चटक गई और ये दोनों नीचे चले गए, ठीक है, ये दोनों नीचे चले गए और ये ऊपर आ गया, तो इसे कहेंगे हम फोल्ड माउंटेन, वो सॉरी फोल्ट माउंटेन, फोल्ट, FAULT, फोल्ट, फोल्ट मतलब टूटना, ठीक है। जब इस पे कंप्रेशन लगेगा, किसी तरह का इस पे टेंशन लगेगी, तो उस टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये चटक जाएगा और ये जब नीचे की तरफ दब जाएंगे और ये ऊपर उठ जाएगा, तो इसे कहेंगे हम फोल्ट माउंटेन। तो इस तरह से भी बनता है और एक बनता है फोल्ड माउंटेन। तो हिमालयास के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये है बेटा यंग फोल्ड माउंटेन। सबसे पहली बात है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद इनके बारे में जो पहले हम थोड़ी डिटेल लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं मैप पे बताऊंगी कि किस तरह से हमने इन्हें पढ़ना है, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन है विच आर द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। लॉफ्टीएस्ट and one of the most rugged mountains of the world, of the world।
ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रग्ड माउंटेन या वन ऑफ द मोस्ट, यानी सभी रग्ड माउंटेन में से माने जाते हैं। लॉफ्टीएस्ट मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई, ठीक है। हिमालयाज आर 2000, इनकी ऊंचाई याद रखनी है। हम अभी जो बात कर रहे हैं ना बेटा, हम हिमालयाज की बात कर रहे हैं, हम सिंगल एक माउंटेन की नहीं बात कर रहे हैं, हम ऐसे बहुत सारे माउंटेन की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूंगी बेटा, तो मैं ऊपर से डिनोट करूंगी पूरा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर है पामीर नोट। सबसे पहले तो हमें ये नोट जाननी है, यहाँ है, इसे कहते हैं पामीर नोट, पामीर नोट। और यही नोट मानी जाती है जिसकी वजह से इधर हिमालयाज है, इसका एक्सटेंशन इधर अफगानिस्तान की तरफ है, और अफगानिस्तान में भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण यही माउंटेन है कि इंडियन प्लेट अभी भी हिमालयन इसको पुश कर रही है, एशियन प्लेट को, जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो इस वाले एरिया में पड़ता है जहाँ पे पामीर नोट है, ठीक है। तो अगर हम हिमालयाज की बात करते हैं तो इसकी रेंजेस लिख लेते हैं पहले। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी रेंजेस है, तो अगर हम बेटा यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेंज आती है इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम के नीचे जो रेंज है, ये रेंज है, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं। काराकोरम के जो नीचे एक रेंज है, इसका नाम है कैलाश रेंज। ये कैलाश माउंटेन है। अगर हम हिमालयाज का एक्सटेंशन देखेंगे तो बेटा कुछ इस तरह से है, ऐसे यहां से यहां तक है, ठीक है। अभी हम करेंगे कौन कौन से हैं। यहां पर भी, ठीक है, ये है कैलाश रेंज जहां पे हमारा कैलाश माउंटेन है, कैलाश रेंज। रेंज मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे माउंटेन है। कैलाश रेंज के नीचे है बेटा जास्कर रेंज, तो कहते हैं जास्कर रेंज, नाम लिख लेना, जास्कर रेंज। ये हिमालय यहाँ तक भी फैली हुई है, ये नेपाल तक है। फिर आते हैं बेटा ग्रेट हिमालयाज। अब ये जो ग्रेट हिमालयाज है, इन्हें ग्रेट हिमालयाज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेटा काफी एक्सटेंशन है इनका, ठीक है, इनका काफी एक्सटेंशन है, इसलिए इन्हें कहते हैं हम ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज। और इसके बाद है जो कि एंटर करते हैं नेपाल तक। इसके बाद एक रेंज और है जिसका नाम है, छोटी सी रेंज है जिसका नाम है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज इनके नीचे आती है, इसका नाम है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल के नीचे आते हैं बेटा हमारे जो यूपी में इसमें पढ़ते हैं, उत्तराखंड वगैरह में जो पढ़ते हैं, ये कौन से वाले माउंटेन है, ये है हमारे शिवालिक। ये भी उत्तराखंड का पार्ट है। ग्रेट हिमालयाज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ उत्तराखंड और कंबाइनली। और फिर आते हैं हमारे शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे है बेटा, शिवालिक माउंटेन, शिवालिक रेंज। अभी हम रेंज की बात कर रहे हैं, माउंटेन फिर बाद में, ठीक है। तो सबसे पहली बात कौन सी होगी हिमालयाज में, काराकोरम है, कैलाश रेंज है, जास्कर रेंज है, ग्रेट हिमालयाज है और शिवालिक है। अब इसको हम डिवीजन देखेंगे कि कितने कितने पार्ट में ये डिवाइडेड है और कौन कौन से पार्ट इसमें हैं। और फिर चोटियों के भी नाम देखेंगे, कौन सी चोटी कहाँ पर है, इसमें इसमें क्लियर है। चलो, तो अब इसका एक्सटेंशन देखते हैं कि कितना है। तो हिमालयाज जो है ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर वाइड है, ठीक है।
तो लेंथ लिख लेते हैं, हाउ लॉन्ग दे आर। लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। और इनकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़े कितने हैं, विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है, वो 400 से 150 करीब किलोमीटर करीब ये वाइड है। ठीक है, मतलब अगर कश्मीर की बात करेंगे तो बेटा ये 400 किलोमीटर वाइड है, और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो कुल 150 किलोमीटर ये वाइड है। ठीक है, उसके साथ साथ हिमालयाज रेंज हैव 3 पैरेलल रेंजेस इन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। ठीक है, अब हिमालयाज में 3 पैरेलल रेंजेस है। इट हैज 3 पैरेलल रेंज। थ्री पैरेलल रेंज कौन कौन सी हैं 3 पैरेलल रेंज? अब इनके नाम याद रखने हैं और पूछ भी लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ग्रेट हिमालयाज या इनर हिमालयाज, इनको कहते हैं ग्रेट हिमालयाज या इनर हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज, और इंडिया में इन्हें हिमाद्री भी कहते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से हिमालयाज को हिमाद्री कहते हैं, ग्रेट हिमालयाज या इनर हिमालयाज यानी कि हिमाद्री। ठीक है, उसके साथ साथ मिडिल हिमालयाज। अब मिडिल हिमालयाज किधर पड़ेंगे बेटा? ये हमारे हिमाचल में पड़ेंगे। मिडिल हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज हिमाचल में, मतलब 3 पैरेलल रेंज जो ये बड़ी बड़ी हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयाज हो गए, मिडिल हिमालयाज हो गए। ठीक है, या हिमाचल में, मिडिल हिमालयाज किधर है? हिमाचल। ऐसे हमने डिवाइड किया हुआ है इनको। और शिवालिक सबसे थर्ड पे आते हैं, शिवालिक सबसे नीचे है, ये रहे शिवालिक, नीचे वाली रेंज जो है ये शिवालिक की है। तो ये आउटर हिमालय, इनको क्या देते हैं? आउटर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज। आप देख के भी बता सकते हैं कि हिमालय स्टेट वाइज कैसे डिवाइडेड है। तो इन स्टेट वाइज अगर देखें बेटा तो हम इसको 4 सेक्शन में और डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम इसके कह सकते हैं पंजाब हिमालयाज 4 सेक्शन में। अब इसमें से ही देख देख के बताएंगे कि कहाँ पर है। देखो, एक तो ये इधर हो जाएगा पंजाब हिमालयाज, जिसे कह सकते हैं हम इंदस और सतलज नदी के बीच में। ठीक है, पंजाब हिमालयाज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से नदी की बात करें तो इधर एक नदी जा रही है, इस नदी का नाम है इंदस। ठीक है, तो इंदस और यहाँ पर नदी है सतलज, इसके बीच में जो हिमालयाज आएंगे उसे हम कह देंगे फर्स्ट में पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज कौन सी नदी, कौन कौन सी नदी के बीच ये रहते हैं? इनको कहेंगे हम इंदस और सतलज नदी के बीच में, इंदस और सतलज। सतलज पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन अगर हम देखें तो फिर कौन सा आ रहा है? कश्मीर में भी है हिमालयाज, तो दूसरे उसमें हम लिखेंगे कुमाऊं हिमालयाज, जिसे कह सकते हैं कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज, ये भी नदी के हिसाब से ही बताएंगे। कुमाऊं हिमालयाज ये कौन सी नदी के बीच में? सतलज और काली नदी के बीच में। ठीक है, तो अब सतलज यहाँ पर भी है, यानी गलती वैसे इधर से ही है, और यहाँ पर एक नदी है दैट इज काली। तो कुमाऊं हिमालयाज की बात कर लेंगे तो ये है सतलज और काली नदी के बीच में। ठीक है, यहाँ रिवर लिख लेना, रिवर आर बना के।
नेपाल हिमालयास, अगर सेक्शन वाइड और देखें तो बेटा ये यहाँ पर है नेपाल हिमालयास, और नेपाल में यहाँ एक नदी जा रही है, इधर से निकलती है वो, और ये हमारे बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। इस रिवर का नाम है तीस्ता, तीस्ता रिवर, तीस्ता वाटर विवाद भी सुना होगा तुमने। तो नेपाल हिमालयास ये काली और तीस्ता नदी के बीच का पार्ट है। नेपाल हिमालयास एक काली व तीस्ता नदी के। और बेटा यहाँ पर अभी रेंजेस के इनके मैं नाम लिखवाऊंगी, अभी लिख रही हूँ मैं। असम हिमालयास, तो फिर आ जाते हैं असम हिमालय भी बिल्कुल एक्सट्रीम इधर आ जाते हैं, इनको कहते हैं असम हिमालयास। तो इसका नाम है असम हिमालयास। अब असम हिमालयास इनके बीच में आ जाते हैं तीस्ता नदी के, और जो नदी आसाम के बीच में जिसका नाम है दिबंग, तीस्ता व दिबंग। ये अगला चैप्टर हमारा नदियों पर ही है बेटा, नदियों से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब ना हम यहाँ पर रेंजेस की बात करेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पर, क्या 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 बना हुआ है, इसकी हम बात करेंगे। रिवर, ये सारी नदियां हैं, मतलब जो हम बता रहे हैं ना कि इस नदी से इस नदी के बीच का पार्ट है उसे कहेंगे। जैसे कि पहला हमने करा पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय ये वाला पार्ट हो गया। फिर दूसरा सेक्शन कह रहा है ये कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय इतना वाला पार्ट हो गया, यानी कि बेटा ये वाला, और यहाँ पर काली रिवर है इसके पास। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हो गया नेपाल हिमालय, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो गया असम हिमालय। ठीक है, तो मतलब वैसे भी हमने पैरेलल भी डिवाइड कर लिया और इसको वर्टिकल भी डिवाइड कर लिया। अब इसकी रेंजेस देख लेते हैं, और रेंजेस के बाद हम इसको कर लेंगे वाइंड अप। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में एक ही सेक्शन हम कर पाएंगे ठीक से। तो जो हमें जानना है, सबसे पहली बात तो इंडिया में बेटा कौन सी पीक है जो कि इंडिया में पाई जाती है। तो काराकोरम रेंज के नीचे, जो काराकोरम है इसके नीचे ना एक रेंज और है, इसके भी नीचे एक और रेंज है, इस रेंज को कह देते हैं कैलाश रेंज, और इसके नीचे जो यहाँ रेंज है इसे कहते हैं लद्दाख रेंज। तो इंडिया में जो सबसे ऊंचा पार्ट माना जाता है, इसको मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगी, यहाँ पर है। लोकेशन वेरी कर सकती है बेटा थोड़ी बहुत। इसका नाम है K2, नाम सुना है K2? K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसका नाम रखा गया था पहाड़ी का K2 गॉडविन ऑस्टिन। जो इंडिया में सबसे ऊंची है ना रेंज, वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। माउंट एवरेस्ट हमारे यहाँ नहीं है तो ऊंचा सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट बेटा हमारे यहाँ नहीं है, ये ग्रेट हिमालयाज में है। और ग्रेट हिमालयाज में कहाँ पर है? नेपाल में, है ना। तो ये रेंज आ जाती है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। तो ये बात हो रही है माउंटेन्स की, ठीक है। फिर यहाँ पर एक पीक आती है बेटा, यहाँ एक पीक है, इसका नाम है नामचा बरवा, ठीक है, इसका नाम है नामचा बरवा। ये अरुणाचल प्रदेश के पास है, नामचा बरवा। नामचा बरवा भी एक और पीक है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर एक और पीक है जो बेटा जिसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है, ये कहते हैं कि इंडिया में है, और इंडिया में ये सिक्किम में है। क्या नाम है इसका? कंचनजंगा। नाम तो सुना होगा, सुना है कभी? नहीं सुना? कंचनजंगा नहीं सुना? कंचनजंगा बहुत फेमस वो है, मतलब यहाँ श्रद्धालु वगैरह भी जाते हैं। कोई बात नहीं। तो कंचनजंगा जो है बेटा माउंटेन पीक है, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो क्वेश्चन एक एक नंबर के आराम से क्वेश्चन बनेंगे, कंचनजंगा कहाँ पर है, या ये। और हमारी जो, चलो ये तो तुम्हें पता ही होगा, अपने उत्तराखंड में कौन सी पीक है?
नंदा देवी, ठीक है, जाते हैं ना वहां पे वो करने के लिए, श्रद्धालु पिलग्रिमेज के लिए, यात्रा के लिए, नंदा देवी। और नंदा देवी के पास ही बेटा यहाँ पर एक कामेत, ठीक है, कामेत। नंदा देवी के पास एक और रेंज है जिसका नाम है कामेत, और केटू हमने लिख लिया है। बाकी ये तो हो गई हमारी रेंजेस की बात, जो जो मेन रेंज थी। अब यहाँ पे कुछ और हिल्स हैं, इन हिल्स के नाम भी देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी पार्ट हमने छोड़ना नहीं है। यहाँ पर है पटकई बम, पटकई बम। यहाँ पर एक और रेंज है उसका नाम है नागा हिल्स। नागा हिल्स इसलिए क्योंकि ये नागालैंड का पार्ट है, ये है नागा हिल्स। और जोन सी हिल्स मिजो में है, इन्हें कहेंगे मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। और इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे मेघालय में छोटी छोटी रेंजेस है, इसे कहते हैं गारो, खासी और जयंतिया। इनके नाम क्यों रखे हैं ऐसे? गारो खासी कौन हो सकते हैं? और जयंतिया। तो गारो खासी और जयंतिया क्यों रखा है इनका नाम ऐसा? मैंने गलत लिख दिया। तो मेघालय में इस वाले पार्ट में, असम में और मेघालय में जो ये पड़ती हैं रेंजेस, इनका नाम गारो खासी जयंतिया इसलिए है क्योंकि बेटा यहाँ पर ये ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, इसी के नाम की जो है ये ट्राइब्स रहती हैं इन हिल्स में, इसलिए इनका नाम है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया, ठीक है। ये हो गई हमारे इस वाले ईस्टर्न हिमालयाज की बात, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो गया, ये हो गया। अब बेटा इसमें आएगी पासेस की बात। तो जैसे जब पासेस की बात आएगी ना, पास मतलब जैसे मैंने बताया था अभी जोजिला पास, ये वाले पास, तो ये जो पास है ये जब हम नदी करेंगे तब करेंगे कि वो नदी उस पास के पास से निकलती है, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी हमने करना है, अभी कल के लिए हम छोड़ देते हैं नदर्न प्लेन्स, तो जब नेक्स्ट हम जब भी करेंगे ना नदर्न प्लेन्स करेंगे, ठीक है। तो हिमालय के बारे में थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लो कि हिमालय सबसे पहले तो यंग फोल्ड है, लॉफ्टीएस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। लेंथ इनकी 2000 से 400 किलोमीटर, मतलब पैरेलल में बता रही हूँ, ऊंचाई नहीं बता रही हूँ। ऊंचाई में अगर हम देखा जाए तो कितनी ऊंचाई है इसकी, माउंट एवरेस्ट की? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की? इसकी है 8850, हाँ, मीटर। बेटा इसका ना कहीं पे कुछ किताबों में 48 होगा, कुछ में, हाँ, कुछ में 49 होगा। तो ये लास्ट की फिगर हमें एक दो ऊपर होती रहती है पॉइंट, बट 8850 मीटर आइडियल मान के चलेंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी पैरेलल रेंजेस है, ग्रेट हिमालयाज में इसे डिवाइड किया गया है, मिडिल हिमालयाज में, उसके बाद शिवालिक्स में, ठीक है। उसके साथ साथ इसे 4 सेक्शन में और डिवाइड किया गया है, जैसे कि पंजाब हिमालयाज में, कुमाऊं हिमालयाज में, नेपाल हिमालयाज में और असम हिमालयाज में। एंड दीज आर दी पीक्स जो कि हिमालयाज में तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।